अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि स्ट्रे डॉग्स के मामले में जो पुराना आदेश था वो लागू होगा। जिससे कोई दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंप्लीमेंटेशन में कहीं कोई गड़बड़ दिखती है, वो हाई कोर्ट जाए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया के बेंच ने कहा, जिस तरह से देश भर में डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर गली मोहल्लों तक डॉग बाइट्स के केसेस आ रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाना जरूरी हो गया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर एनिमल शेल्टर्स में बंद करने का आदेश दिया था। पकड़े गए सभी स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज करने और उनका वैक्सीनेशन करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि डॉग्स को जहां से पकड़ा जाए वहां वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस आदेश में स्ट्रे डॉग से निपटने के कुछ स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी कोर्ट ने जारी किए थे। कोर्ट के इसी आदेश को एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने इम्प्रैक्टिकल और स्ट्रे डॉग्स के प्रति क्रूअल्टी ये बताकर इस पर फिर से विचार करने की पिटीशन फाइल की थी। लेकिन आज 3 जजेस की बेंच ने सारी पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, अगर जानवरों को जीने का अधिकार है तो आम लोगों को भी डॉग बाइट्स के डर से आजाद रहकर जीने का राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि स्ट्रे डॉग्स के मामले में उसके पिछले आदेश पर राज्य सरकारों और दूसरी एजेंसीज ने कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए आज राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कई निर्देश दिए गए। कोर्ट ने कहा कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने के दौरान छोटे मोटे झगड़ों पर एफआईआर नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर पिटिशनर को एनिमल राइट्स के वायलेशन की शिकायत करनी है तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी कह दिया, अगर स्ट्रे डॉग्स के मामले में अफसरों के खिलाफ शिकायत आती है तो उसे तब तक एंटरटेन न किया जाए जब तक कोई गंभीर मामला न हो। उच्चतम न्यायालय ने ये पहचाना है और इस बात के डायरेक्शंस दिए हैं कि हमारे देश में जो पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम है, जिसका 2001 में सबसे पहले नियम बना था, उसका अभी तक अनुपालन ज्यादातर राज्यों में सुनिश्चित नहीं किया गया है। हर जनपद में एक पशु नियंत्रण केंद्र बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं और ये कहा है कि ट्रेन्ड मैन पावर, वेटनेरियन की कैपेसिटी और एक अच्छा मॉनिटर्ड प्रोग्राम, साइंटिफिकली मॉनिटर्ड प्रोग्राम चलाना बहुत ही जरूरी है। ये लोगों की भी हित में है और कानून का अनुपालन इसमें पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और एसओपी सुनिश्चित की जानी है। ये बात सच है कि अभी तक बजट की अनुपलब्धता के कारण, ट्रेन मैन पावर की अनुपलब्धता के कारण और सिंपली बिकॉज ये कुत्ते थे तो किसी ने ज्यादा बॉदर नहीं किया, इस इम्प्लीमेंटेशन को अभी तक हमने अच्छे से होते हुए ज्यादातर प्रदेशों में नहीं देखा था। और ये उम्मीद की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे, बजट का प्रावधान करेंगे, मैन पावर का प्रावधान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सकुशल किया जा सकेगा। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष भी सुनवा देता हूं। मेनका गांधी देश की जानी मानी एनिमल एक्टिविस्ट है, जानवरों के लिए मदद करने की चैंपियन है, बेसहारा घायल जानवरों को बचाती हैं, शेल्टर होम चलाती हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी ने कहा कि कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में जो आदेश दिया था उसको लागू करना किसी सरकार के बस की बात नहीं थी। ये बात अदालत को समझ में आ गई, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रे डॉग्स के मामले से पल्ला झाड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में 5 ऑर्डर्स दिए थे। वो 5 ऑर्डर्स में 7 महीने में सरकार ने 1 टका कुछ नहीं किया। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने हार मान करके बोला कि हम ये केस बंद कर रहे हैं। जो हमने नवंबर में बोला था वो करना है तो करो, नहीं करना है तो जय हिंद। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे नवंबर में, वो उस बराबर ऑर्डर है कि मैं अगर आपको बोलूं कि एस्ट्रोनॉट का सूट पहने और जाकर के चांद पर बैठ जाए, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए 7 महीने में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत धूम धमाके से बोला, चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया, ड्रामा करवाया, पूरा एक एक को खड़ा कर दिया, वो डरे हुए भी थे, उनको कंटेम्प्ट भी लगा देंगे, लेकिन करीब जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस अगर नहीं हुआ पहले तो अब करते जाओ। अब ना पहले हो सकता था ना अभी हो पाएगा, लेकिन अगर हो भी सकता था तब भी सरकार ने एक नहीं बनाया पूरे हिंदुस्तान में इन 7 महीनों में, एक भी नहीं। और जहाँ तक नसबंदी के सेंटर थे,
एक भी नहीं बना। इनफैक्ट दिल्ली में 21 सेंटर थे, अब 10 रह गए, तो उन्होंने 7 महीनों में 10 और घटा दिए। तो जब आपने करना ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, उन्होंने कह दिया महापुरुषों हमें माफ करें, हमने ये फंदा खुद सुओ मोटो केस था, किसी ने केस तो डाला नहीं, ये 3 जजों ने अपनी मर्जी से केस कर लिया। मैं आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर कमेंट नहीं करता, जिसका केस है उसे बोलने का हक है, पर अगर फैसला बेजुबान के खिलाफ है तो उनकी आवाज तो उठानी पड़ेगी। कोर्ट का आज का ऑर्डर प्रैक्टिकल नहीं है, इनह्यूमन है। कल रात जब मैं हैदराबाद से लौटा तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल पर 3 डॉगीज को देखा। गर्मी थी, जब एयरपोर्ट का एग्जिट गेट खुलता था तो वहां से ठंडी हवा आती थी। वहां वो तीनों बड़े आराम से लेटे थे। सैकड़ों लोग वहां से आ जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। अब ऐसे डॉग्स को पब्लिक प्लेसेस से हटाने का क्या मतलब? कोई उन्हें कल एग्रेसिव कहकर मार डालेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा डॉग एग्रेसिव है, कौन सा नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट का आज का ऑर्डर बेजुबान जानवरों पर जुल्म का रास्ता खोलेगा। मेनका गांधी का आइडिया ठीक है, अगर डॉग्स की आबादी को कम करना है तो रास्ता एक ही है, बड़े पैमाने पर नसबंदी की जानी चाहिए। अच्छा तो होगा कि कोर्ट इस बारे में सरकारों को युद्ध स्तर पर काम करने का आदेश दे।